नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भगवत की कलम से। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा हो सकता है। जो पिछले कुछ महीने से घटनाक्रम हो रहे थे, जब दो धार्मिक गुरु एक दूसरे के बारे में कुछ कहें और कहें तो वह विरोध में कहा जाए, जिससे यह लगता है कि क्या यह कभी एक साथ हो सकते हैं। कई सवाल मन में आ जाते हैं, लेकिन अब दोनों गुरु एक मंच पर नजर आने लगे हैं। इसका श्रेय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जाता है। जो अभी तक किसी ने नहीं कर दिखाया वह इन्होंने कर दिखाया। जो कुछ दतिया में हुआ वह देखने लायक और चर्चा का विषय है। हम बात कर रहे हैं दतिया में बागेश्वर धाम महाराज के मुखारविंद से होने वाली हनुमत कथा के बारे में, जिसका आज आखिरी दिवस था और कई धर्म गुरु वहां पहुंचे, जिनके साथ पंडोगर सरकार भी वहां पहुंचे और बागेश्वर धाम और पंडोगर सरकार एक मंच पर नजर आए। जिसमें पहले पंडोगर सरकार ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को व्यासपीठ पर नमन किया और पंडोगर सरकार ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पंडोगर आने का न्योता भी दिया और उन्होंने कहा कि आइए हनुमान जी महाराज के दर्शन कीजिए और उनसे कहा कि भविष्य में कभी समय निकालकर आइए पंडोगर धाम। और उन्होंने यह भी कहा कि जब हम कभी छतरपुर क्षेत्र में होंगे तो बागेश्वर महाराज के दर्शन करने जरूर आएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज और पंडोगर सरकार एक मंच पर नजर आए। अपने भैया धीरेन्द्र जी को और आए हुए साधु संत समाज को मैं पंडोगर धाम की पीठ की ओर से अपने छोटे भाई को और व्यास गद्दी के आचार्य को और साथी व्यास रूपे श्री कृष्ण द्वैपायन को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपने छोटे भाई धीरेन्द्र जी को पंडोगर धाम के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आपके पास समय है तो हनुमान जी महाराज का दर्शन करें और उसके बाद यदि समय नहीं है तो भविष्य में आवें और यदि है तो साथ चलें। और जब भी हम मध्य प्रदेश में छतरपुर क्षेत्र में होंगे तो हम बागेश्वर बाबा का दर्शन करेंगे, हनुमान जी महाराज का करेंगे, बागराज बाबा का करेंगे। हमारे महाराज जी ने, भैया छोटे धीरेन्द्र जी ने गद्दी से जो बात कही है कि पंडोगर धाम अस्तुत्थामा की तपस्या स्थली, हमने बताया दतिया को, क्योंकि गुरु द्रोण पुत्र थे तो पहले गुरु के पुत्र की चर्चा होना चाहिए। तो इसलिए दतिया धाम से मैंने चर्चा प्रारंभ की कि दतिया में अस्तुत्थामा की तपस्या स्थली है, पंडोगर धाम में महाराज धर्मराज की तपस्या स्थली है। पांचों पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान महाभारत के वन पर्व के हवाले से मैं बोल रहा हूं, जिसको देखना हो तो आजकल यूट्यूब का जमाना है, गूगल सर्च करो, 2 मिनट में बाल लो, क्योंकि आजकल तो ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप तो बोलिए और फटाक से प्रकट। तो महाराज धर्मराज की तपस्या स्थली और राजा मरुत की तपस्या स्थली पंडोगर धाम है और उन्नाव बालाजी है, क्योंकि ये मत्स्य जनपद से लगा हुआ है, राजा विराट का प्रक्षेत्र। मत्स्य जनपद है, पंचनदा नदी, जिला जालौन, औरैया और चले जाओ शहडोल तक। बहुत लंबा राजा विराट का क्षेत्र था। पांडव लोग यहां आए और अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बागेश्वर बाबा से आपको परिचय करा दें, क्योंकि महाराज जी ने पांडवों से करा दिया और हम आपको बताते हैं, क्योंकि बागराज बाबा भगवान शंकर को कहते हैं। और बागेश्वर सरकार एक सुधरा हुआ शब्द, एक नया शब्द भक्तों के मुख पे सरल रहे, इसलिए बागेश्वर सरकार के नाम से बागराज बाबा प्रकट होकर के लोगों में बागेश्वर नाम से स्थापित हो गए। प्राचीन विग्रह है, प्राचीन पाषाण का जो शिवलिंग है, जो वहां बागराज बाबा विराजमान है, जो बागराज नाम से जो स्थान स्थापित है, जहां पर जिस बाग में हल्कू नाम के घोषी के द्वारा हनुमंत लाल जी की अस्थाई हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा ना की रखी थी, वही हनुमान जी की कृपा भैया धीरेन्द्र पर होते हुए, उनके सहयोग से, इनका सहारा लेते हुए, क्योंकि परमात्मा किसी का भी सहारा लेता है तब अपनी बात करवाता है और नया स्थान का रूपांतरण होता है, प्रकाशमान होता है। तो ऐसे ही भैया धीरेन्द्र के द्वारा पूरे दुनिया में बागेश्वर नाम से स्थापित वही हनुमान जी को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया और वही हनुमान जी आज हनुमान जी बागेश्वर सरकार हो गए।
क्योंकि कहते हैं शंकर सुमन सोम केसरी नंदन, क्योंकि शंकर ही तो हनुमान जी हैं और हनुमान जी तो ही शंकर हैं। ऐसा शास्त्र पुराण श्रुति स्मृति और विद्वान जन भी कहते हैं। इसलिए तीर्थों में दर्शन करिए, तीर्थों में जाते रहिए। और हमारा आपके लिए भी शुभकामना है सभी भक्तों को, जितने भी भक्त जहां जहां से आए हैं, दर्शन करते रहना, संतों का दर्शन करते रहना, तीर्थों में जाते रहना। और तीर्थों में जाने से जीवन में परिवर्तन होता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। जब भी विकार समझ में आए, जब भी कोई संकट समझ में आए, तो तीर्थ की ओर निकल जाओ, चाहे काशी की ओर निकल जाओ, चाहे वृंदावन की ओर निकल जाओ, चाहे चित्रकूट धाम अयोध्या के लिए निकल जाओ, चाहे बागेश्वर के लिए निकल जाओ, चाहे पंडोकर धाम ओरछा धाम के लिए चले जाओ, या दतिया पीताम्बरा पीठ आ जाओ, आपके जीवन में संपूर्ण विकार खत्म हो जाएंगे। सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग सिस्टम है, सब अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग वेद, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पद्धति से, अपने अलग अलग गुरु के बताए हुए अनुष्ठान से, जब से आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं और सभी करते हैं। इसलिए मैं किसी पर कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं कहूंगा, बस अपने छोटे भाई को पंडोकर धाम के लिए आमंत्रित करता हूं, साथ चलने के लिए तैयार रहें। और उसके बाद यदि टाइम नहीं है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जब समय हो तो पहले पंडोकर धाम आप आओ और हम सब परिवार तुम्हारे यहां आए। बिल्कुल हम आएंगे। हमने अब हमारे दादाजी बात करें। आपसे कथा के लिए पहले ही कहा कि आप हमें कह दो, हम एक बार अभी दर्शन करने आएंगे और कथा भी सुनाएंगे। और दक्षिणा बड़े भैया से ना ले भी, की से ले भी, सो अधकारी ले भी। बिल्कुल आएंगे। बड़ा आनंद आया, पूज्य महाराज जी पधारे और आमंत्रण मिला है हम पंडोकर भगवान के चरणों में भी दर्शन करने, हनुमान जी महाराज के चरणों में। आपको एक परिचय और करा दें, ये मेरा छोटा भाई है। व्यास गद्दी पे बैठने के बाद व्यास आचार्य, व्यास रूपेण है ना, साक्षात व्यास रूप स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन विराजमान है। जहां पर भी व्यास गद्दी पे जो बैठता है वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप होता है। भगवान सूत जी महाराज का होता है, रामकृष्ण जी का होता है, उग्रश्रवाक जी का होता है, शौनकादिक ऋषियों में सभी ऋषियों जितने यहां बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, ये सब ऋषियों के स्वरूप में बैठे हुए हैं। और साथ ही ये 11 भाई हैं, 12वें में इनका भाई है। 3 और जुड़ गए, ये बगल में बैठे भैया, ये तो आपके भाई हैं, ये हमारे शिष्य हैं, हमारे घर के हैं, तुम्हारे भाई हैं तो अब हमारे भी भाई हैं। क्या एक लाइन कनेक्शन ऐसे आ गया ना। वैसे तो शिष्य हैं, भक्त हैं, और लेकिन आपने भाई बना लिया तो हमने भाई बना लिया, नहीं तो हमारे अलग अलग रिश्ते हैं, उनसे बहुत सारे रिश्ते हैं। और दतिया जिले वालों के नाते इनका बहुत इतने रिश्ते हैं कि गिनती नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने यहाँ पर इतने विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे भैया भी विद्वानता में कम नहीं है, खुद मंत्र बोलते हैं, खुद अनुष्ठान करते हैं, जाने कितने प्रवचन खुद बोलते हैं, इतने श्लोक बोलते हैं जितने महाराज जी हमने और आपने नहीं बोले हुए अभी तक। यहां बैठ के मंच पे जब भी प्रारंभ करते हैं तो श्लोक सही करते हैं, और मूड बन जाए तो पूरी कथा चालू कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण बालक, और फिर ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता कभी भी, वास्तविक ब्राह्मण है तो ब्रह्म जानीति ब्राह्मण, वेद पाठी विप्रह, है ना। तो हमारा आपसे कहने का लाभ है, हमारा एक दिनेश शास्त्री हैं, पंडित दिनेश शास्त्री जी, इनके बड़े दादा, बड़े भैया, वो हमारे शिष्य हैं और हमारे भाई भी हैं। तो जब भी हम छतरपुर होंगे तो अपने भाई के यहां भी जाएंगे, शिष्य के यहां भी जाएंगे, और महाराज जी के आश्रम में विश्राम भी करेंगे और साधना भी करेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। और ये हमने मंच से आश्वासन दे दिया है और वचन भी दे दिया है। बस वचन दे दिया तो दे दिया, भाई बना लिया तो बना लिया, आशीर्वाद है। छोटे भाइयों आनंद करो, फूलो फूलो, दूध करूला करो, आशीर्वाद है।